पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड के रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों राज्यों में भाजपा को बहुमत हासिल हुई है। नागालैंड में भाजपा गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली हैं। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव नतीजों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद त्रिपुरा, यह प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है। बीजेपी राज्य के विकास के पथ को बढ़ावा देना जारी रखेगी। जमीनी स्तर पर शानदार प्रयासों के लिए मुझे सभी त्रिपुरा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व है। दरअसल त्रिपुरा में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहां नागालैंड में भी भाजपा सफल रही है। यहाँ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन ने बाजी मारी है। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता को धन्यवाद कहा। अपने एक और ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने मेघालय में बीजेपी का समर्थन किया। हम मेघालय को विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे और राज्य के लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रयास के लिए आभारी हूं। वहीं नॉर्थ ईस्ट में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मोबाइल की लाइट जलाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सम्मान करें। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत को पूर्वोत्तर की देशभक्ति बताया। पीएम ने कहा, बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सिर झुकाकर आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव दिलों की दूरी समाप्त होने के साथ नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट ना ही दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर। एक नया युग और नया इतिहास रचे जाने का पल है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनावी नतीजे आ गए। त्रिपुरा में 16 फरवरी और मेघालय, नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी। तीनों राज्यों के लोगों को रिजल्ट का इंतजार था, लेकिन नजरें नागालैंड पे थी। 1963 में नागालैंड राज्य बना। 60 साल गुजरे, 14वीं बार लोग सीएम चुन रहे थे, लेकिन आज तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई थी। इस बार ये परंपरा टूट गई और एक इतिहास रचा गया। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के हेकानी जाखालू दीमापुर सीट जीतकर नागालैंड की पहली महिला एमएलए बन गई हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के एजेटो झिमोमी को 1536 वोटों से हराया। 47 साल की हेकानी को 14,395 वोट मिले। वे 7 महीने पहले ही राजनीति में आई हैं। हेकानी की ही पार्टी की सालहुटू आनो क्रूज पश्चिमी अंगामी सीट से जीत गई हैं। उन्हें सिर्फ 7 वोट से जीत हासिल हुई है। पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में कांग्रेस को चाहे बुरी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने एक बार फिर पार्टी में जान फूंकने का काम किया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। तीनों राज्यों में कांग्रेस इस बार सिंगल डिजिट पर सिमट गई। हालांकि महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के कस्बा पेट सीट से कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। भाजपा इस सीट पर पिछले 27 साल से राज कर रही थी। तमिलनाडु की इरोड पूर्व सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस को सागरदिघी विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की ही तरह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने एक समिति बनाने को कहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में लिया जाएगा। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली बनाए जाने की मांग की गई थी। गुरुवार को सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया। इस इंस्टा पोस्ट में सुष्मिता ने अपने पापा के साथ तस्वीर शेयर की। इस पोस्ट के कैप्शन में सुष्मिता सेन ने लिखा
कि मेरे पिता सुबीर सेन के कुछ शब्द अपने दिल को खुश और साहसी रखें और जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, शोना। कुछ दिन पहले मुझको हार्ट अटैक आया जिसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट लगा और सबसे ज़रूरी बात मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट ने कहा कि मेरा दिल बड़ा है। बहुत से लोगों को सही समय पर मेरी हेल्प और साथ देने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी। वो किसी और पोस्ट में। बाकी इस पोस्ट के ज़रिए मैं अपने शुभचिंतकों और प्रियजनों को इस खुशखबरी से अवगत कराना चाहती हूँ कि सब ठीक है और मैं फिर से कुछ लाइफ के लिए रेडी हूँ। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ।